अब बात करते हैं बुर्ज दिल्लू यानी एक्वेरियस के बारे में कि इनका 11 से 20 जुलाई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को बताता जाऊं कि वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो लेकिन उनके नाम का पहला हरफ सीन शीन स्वाद से डाल टे से शुरू होता है तो वो अफराद भी बुर्ज दिल्लू यानी एक्वेरियस के तहत आते हैं। मुझे दिल्लू वालों को सबसे पहले बताता जाऊं कि इस वक्त के दौरान मुश्तरी जो है वो आपके ज़ायचे के 7वें घर में मौजूद है, जबकि शम्स और अतारत आप लोगों के ज़ायचे के 6ठे घर में मौजूद होगा और ज़ोहरा इस वक्त के दौरान आपके ज़ायचे के 8वें घर में मौजूद है। तो ये वक्त ऐसा है कि जब वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो एक अच्छे और बेहतर और खूबसूरत रिश्ते की तलाश में है, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से इस हवाले से मस्बत और बेहतर नताइज मिलते हुए नजर आएंगे, एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नजर आएगा। बल्कि ये वक्त ऐसा है कि अगर शादीशुदा अफराद की बात की जाए तो इनके भी अपने शरीके हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की निशानदेही हो रही है, एक दूसरे को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए नजर आते हैं और अगर कोई मसला होता भी है, कोई परेशानी होती भी है तो उसको मिलकर सॉर्ट आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये वक्त ऐसा है कि जब आपको माली मामलात के हवाले से भी दरपेश परेशानियों में कमी वाक़या होती हुई नजर आएगी, यहाँ तक कि आपका शरीके कार भी आपके लिए माली मामलात के हवाले से खासी सपोर्टिव साबित होता हुआ नजर आएगा। किसी ना किसी तरीके से उसकी कोशिश होगी या तो बचत करके या फिर माली हवाले से कोई सपोर्ट करके कि आपके लिए माली मुश्किलात को कम किया जा सके, माली हवाले से कुछ सपोर्ट आपकी की जा सके। इसके अलावा ये वक़्त ऐसा है कि जब आप बुर्ज दिल्लू वालों को नौकरी के मामलात के हवाले से भी आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आएँगी। कुछ वर्कलोड तो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, कुछ लोगों की सियासत तो सामने आएगी, लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम से फिर भी आप इन मामलात को बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो अफ़राद जो एक अच्छे और बेहतर रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ये वक़्त इनके लिए भी मसबत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊँ कि 11 और 12 जुलाई की तारीख के दौरान आप लोगों को ओजे शम्स का एक बेहतरीन वक़्त मिलने जा रहा है। इस वक़्त के दौरान औलाद रज़ीदा के हवाले से, रिज़्क़ के लिए, कारोबार, नौकरी में बढ़ोतरी के लिए, इज़ाफ़े के लिए और ज़िंदगी में खुशहाली के लिए, खुशकिस्मती के लिए और सरकारी नौकरी के हसूल के लिए, इसके अलावा लोगों में इज़्ज़त और शोहरत और रुतबे के हसूल के लिए ख़ुसूसी तवीज़ात और नकूश तैयार किए जाते हैं। अगर आप लोग भी इन मामलात का हसूल चाहते हैं, ज़िंदगी में एक अच्छी और बेहतर पोज़ीशन चाहते हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए कि ओजे शम्स के इस वक़्त से ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और इस बारे में मज़ीद मालूमात चाहते हो या अपने लिए बनवाना चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को बायो में से मिल जाएंगी। इस अशरे के वक्त के दौरान ज़ुहुल आपके ज़ायचे के तीसरे घर में मौजूद होगा, जबकि मरीख जो है वो आपके ज़ायचे के 5वें घर में मौजूद है। ये वक्त ऐसा है कि जब वो अफराद जो इश्क और मोहब्बत के मामला से वाबस्ता हैं, इनके आपसी ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच पैदा होती हुई नजर आ रही है। इन दिनों में आप लोगों को चाहिए कि औलाद के मामलात को खास और बहुत ज्यादा मुताद तरीके से लेकर चलें, क्योंकि इनकी तरफ से आपको कुछ गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को चाहिए कि किस तरह से इन मामलात को हैंडल करना है, इनकी तरबियत को किस तरह से बेहतर करना है, इसके ऊपर वर्किंग ज़रूर जारी रखें और मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल करने के बारे में सोचें। इस सिलसिले का ये वक़्त ऐसा है कि जब आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं और अल्लाह के फज़ल व करम से इन कोशिशों में आपको कामयाबी भी मिलती नज़र आ रही है। वो अफ़राद जो सवारी, मकान या किसी और कीमती अशिया की खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, ये वक़्त उसके भी मिलने की निशानदेही कर रहा है। ये वक़्त बड़े बहन-भाइयों, यार दोस्तों से मेल मुलाकात की भी निशानदेही करेगा। बहरहाल कारोबारी अफ़राद को चाहिए कि इन दिनों में अपने कारोबारी मामलात की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि इस अशरे के वक़्त के दौरान लोगों से वाबस्ता तवक्कुआत, लोगों के ज़िम्मे लगाए गए काम बआसानी हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसकी सुपरविज़न और इसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। किस शख्स को कोई उधार रकम या कर्ज़ दे रखा था, वो अशिया आप लोगों को वापस मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। सरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुगनी 101 मरतबा पढ़ना है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए, ज़िंदगी के मामलात में कुशादगी के लिए, रिज़्क़ में खुशहाली के लिए आप लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफीक कोई सा भी मौसमी फल बतौर सदके के तौर पर आप लोगों ने देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाह रहे हो तो इस अशरे की 12 और 20 जुलाई की तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोगों को कामयाबी नसीब होगी। आप वो दिल्लू वाले अफराद ज़िंदगी के किसी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाह रहे हो या फिर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने औलाद के लिए कोई वजीफ़ा पूछना चाह रहे हो, उनका मसला डिस्कस करना चाह रहे हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को बायो में से मिल जाएंगी। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।